जय श्री राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य क्यों करना चाहिए और यदि हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम श्री कृष्ण की सेवा क्यों करें। इसका उत्तर जो है भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जो हम गीता की सीरीज जो चला रहे हैं उसमें जो अध्याय प्रथम के 8वें श्लोक में आपने सुना होगा, जिसमें दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य जी को कुछ अपने महारथियों के बारे में बताता है कि हमारी सेना में कई महारथी हैं ऐसे जो इस युद्ध को जिताने में हमारी सहायता करेंगे। इस श्लोक में वो कहता है अन्य च बहवः शूरा, ऐसे कई अन्य वीर हैं। शूरा अर्थात वीर। ऐसे कई अन्य वीर हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविताः, जो मदर्थे अर्थात मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हो जाते हैं। नाना शस्त्र प्रहरणाः, वे विविध प्रकार के नाना प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। सर्वे युद्ध विशारदाः, सब के सब युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो दुर्योधन क्या कहना चाह रहा है? दुर्योधन देखिए साक्षात कलयुग है। ये यहाँ पे कलयुगी मानसिकता भी है। हम कलयुग के मनुष्यों में भी ये विचार देखने को मिलता है हम लोगों में, कि हम लोग भी कहते हैं कि हमारे लिए भी तो हमारी भी काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, हमारे लिए भी कई लोग जो हैं हमारे काम आ जाते हैं। ठीक है, कई लोग जो हैं हमारे लिए खड़े हैं, कई काम हमारे संवारते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन भी ये चीज़ बता रहा है कि मेरे लिए जो है कई लोग अपना जीवन त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे उसे युद्ध में विजय हासिल होगी? नहीं, विजय हासिल क्यों नहीं होगी? जो उसकी मंशा जो है वो अधर्म पे टिकी है। अब इस श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है मदर्थे। दुर्योधन भी यहाँ मदर्थे शब्द का प्रयोग कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है मेरे लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, वो भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं मदर्थे। वो भी कहते हैं कि यदि जीवात्मा मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो उसे सफलता प्राप्त होगी। अब आगे जानेंगे कौन सी सफलता। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर दुर्योधन भी उसी शब्द का प्रयोग कर रहा है और श्री कृष्ण भी उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मदर्थे अर्थात मेरे लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य क्यों करें? हमारे जीवन में भी तो इतने सारे लोग हैं, हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि हम स्वयं की प्रसन्नता के लिए कार्य क्यों नहीं करते? तो देखिए, दुर्योधन जो है वो साक्षात कलयुग का रूप है और वो इंद्रियों का सेवक है। मनुष्य भी अपनी इंद्रियों के हिसाब से चलता है। जो उसकी इंद्री कहेगी वो वही करता है। जो दृश्य उसे देखने हैं वो वही देखेगा, जो उसको स्वाद चखने हैं वो वही चखेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, वे लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं, अपना पहनावा चेंज कर लेते हैं कि उससे श्री कृष्ण को प्रसन्नता मिलेगी। अब वही सवाल है कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता क्यों, क्या प्राप्त होगा? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं। जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त प्राणियों का जीवन श्री कृष्ण पर आधारित है।
यदि श्री कृष्ण की सेवा कर ली जाए तो समस्त प्राणियों की सेवा स्वतः हो जाती है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल का अगर हम सिंचन करते हैं, जड़ का सिंचन करते हैं, तो पूरे वृक्ष का सिंचन अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो भगवान कहते हैं कि तू सफलता प्राप्त करेगा। कौन सी सफलता? इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा उसे मिलेगा। यदि हम इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न करने चलेंगे तो पहली बात है वो प्रसन्न होंगे नहीं। यदि हम स्वयं की प्रसन्नता के लिए भी कार्य करते हैं तो हम इंद्रियों के सेवक हैं, तो हम फिर इस जन्म मरण के चक्र में फंसते चले जाएंगे। 84 लाख योनियों में घूमते 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 फिर मनुष्य जीवन मिलता है, और फिर यदि हम वही गलती करेंगे तो इस दुखालय में हमें आना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा लाभ है कि यदि हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हमें भगवान इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला देते हैं। और दुर्योधन यहाँ पर बताना चाह रहा है कि यदि कोई श्री कृष्ण का सेवक नहीं बनता है तो देखो लोग मेरे सेवक बनने को तैयार हैं। अर्थात एक तरफ कलयुग है, एक तरफ श्री कृष्ण है। यदि श्री कृष्ण के दास नहीं बनते तो वो स्वतः ही कलयुग के दास बन जाएंगे, माया के दास बन जाएंगे। तो इसलिए जो भक्तगण हैं वो श्री कृष्ण से यही प्रेयर करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, अपना दास बनाइए। अगर आप अपना दास नहीं बनाएंगे तो हमें माया का दास बनना पड़ेगा और फिर हम इस दुखालय में बार बार आते रहेंगे। तो कृपया करके हमें अपना दास बनाइए। कुछ भक्तों का ये भी भाव है कि वे श्री कृष्ण के दास बनने के योग्य नहीं है, तो वो कहते हैं कि हे भगवान, हमें अपने दास का भी दास बनाइए, परंतु हम माया का दास बनना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें भक्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए। भक्तों के प्रसन्नता के लिए भी हम कार्य कर सकते हैं। माया का गुलाम हमें बिल्कुल नहीं बनना है। तो आशा करती हूँ कि आप इस श्लोक का अर्थ जान पाए हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया, और इस कड़ी से जुड़िए। जय श्री राधे।